Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss some numericals which is based on combination of error. So in this lectures we will discuss different types of numericals which is based on combination of error, types of error, परसेंटेज एरर्स, रिलेटिव एरर्स, ठीक है ना। तो जितने टाइप्स के एरर्स है और एरर से रिलेटेड जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है तो इसका न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे और ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट का, ठीक है ना। आफ्टर दैट हम इसके बाद मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे कुछ और उसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज मोशन इन लाइन, ठीक है ना। मोशन के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में, इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट अस सी दिस वीडियो टिल द एंड एंड नोट डाउन all the numericals. So let us see first numericals, that is first numericals. Two resistance R1 100 plus minus 3 ohm and R2 200 plus minus 4 ohm are connected in series. What is their equivalent resistance? It is a very simple question. R is equal to 100 plus minus 3 ohm and R2 is equal to 200 plus minus 4 ohm. These two resistors are connected in series. Then the equivalent resistance and total resistance R is equal to R1 plus R2. सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? R1 प्लस R2, ये क्लास 10th में पढ़ा है आपने। R1 प्लस R2 दोनों को 100 प्लस 200 डेट इज इक्वल टू 300 ओम। एंड एरर कितना होगा? डेल्टा R, इसको भी सीरीज में कंबाइन करेंगे तो 3 प्लस 4 डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, तो डेल्टा R1 3 प्लस 4 एंड डेट इज इक्वल टू 7 ओम। तो R का जो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 300 प्लस माइनस 7 ओम। क्लियर? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इस तरीके से करेंगे। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टू डिफरेंट masses आर डिटरमाइंड एज 23.7 प्लस माइनस 0.5 ग्राम and 17.6 plus minus 0.3 gram. What is the sum of their masses? मास का सम कितना होगा? तो ये जाएगा आपका पहले दे रखा है m1 is equal to 23.7 plus minus 0.5 gram and m2 is given that is equal 17.6 प्लस माइनस 0.3 ग्राम। तो कह रहे कि इसका मास का सम कितना होगा? सम ऑफ मासेस m इज इक्वल टू m1 प्लस m2। m1 23.7 प्लस माइनस 0.5 एंड प्लस 17.6 प्लस माइनस 0.3। क्लियर? इसको साइड करेंगे तो यह 23.7 प्लस 17.6 एंड प्लस माइनस ये जो 0.5 प्लस 0.3, ये एरर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस एरर को भी क्या करेंगे? एड अप करेंगे। तो इसको ऐड करेंगे तो 7 प्लस 6 13, 13 का 3, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 1 11, 2 प्लस 1 3, कितना जाएगा? 3 और 1 4, तो 41.3 और इसको एड अप करेंगे तो यह प्लस माइनस 0.8 ग्राम। क्लियर? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसको या स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। Question number third, the resistance R is equal to V upon I, where V is equal to 100 plus minus 5 volt and I is equal to 10 plus minus 0.2 ampere. Find the percentage error in R. Find the percentage error in R. R is equal to V by I according to Ohm's law and V is given, V is equal to
100 plus minus 5 volt, and I current I is equal to 10 plus minus 0.2 ampere. We just find out error in resistance, percentage error in resistance. हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज एरर इन आर, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो R इज इक्वल टू V बाई आई, दो फंक्शंस डिवीजन में है, तो कल हमने डिविजन्स, प्रोडक्ट और सम और डिफरेंस में हमने डिस्कस किया था कि एरर को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें एरर हो जाएगा डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा I बाई आई, ठीक है। देन द परसेंटेज एरर, ये तो हो गया हमारा रिलेटिव एरर्स या फ्रैक्शनल एरर। तो रिलेटिव एरर में क्या करते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज इक्वल टू डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I बाई इंटू 100 प्लस डेल्टा I बाई आई इंटू 100। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ V एंड I। डेल्टा V में कितना एरर है 5% का, 5 का, 5 बाई V का वैल्यू कितना 100 इंटू 100 प्लस डेल्टा I का वैल्यू 0.2 बाय I का वैल्यू है 10 इंटू 100, इंटू कितना जाएगा 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसल, इससे इसको डिवाइड करेंगे, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा 5 प्लस 0.2 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा तो 2 एंड दैट इज इक्वल टू 7%। मतलब जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में जो परसेंटेज एरर होगा वो कितने का होगा 7% का होगा, 7% का एरर होगा इसमें। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, you can do yourself. Now question number 4. Question number 4, if the error involved in the measurement of a side and mass of a cube are 3% and 4% respectively, what is the maximum error in the density of material? Is it clear? Percentage error in side means L, side में इसका परसेंटेज एरर है 3% एंड परसेंटेज एरर इन मास, परसेंटेज एरर इन मास, एंड मास में परसेंटेज एरर रहेगा 4% का, तो मैक्सिमम वॉल्यूम में कितना परसेंटेज एरर होगा वो फाइंड आउट, सॉरी डेंसिटी में कितना परसेंटेज एरर होगा मैक्सिमम वो फाइंड आउट करना है। देन द डेंसिटी ऑफ क्यूब that is rho is equal to m by v, mass by volume, and rho is equal to mass by volume L cube, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे L cube लिखेंगे। then the percentage error in rho that is equal to delta rho by rho into 100 is equal to डेल्टा m बाय m इंटू 100, ठीक, प्लस पावर है, पावर आगे जाएगा तो 3 डेल्टा l बाय l इंटू 100। ये हो गया मास में परसेंटेज एरर, ये हो गया लेंथ में परसेंटेज एरर। एंड मास में परसेंटेज एरर गिवन है 4% का, और इट इज 4% प्लस 3 इंटू लेंथ में, मतलब इसके साइड में परसेंटेज एरर का 3% का, तो इसकी जगह लिख देंगे 3%। Is it clear? Then 4 plus 9 is equal to 13%। मतलब जो डेंसिटी हम कैलकुलेट करेंगे तो उस डेंसिटी में 13% का एरर होगा। कितना होगा 13% का एरर होगा। Is it clear? Simple. Now let's see next question. Question number 5. Question number 5. Then question number 5 is the error in the measurement of a radius of a sphere is 2%. What would be the error
इन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि रेडियस में एरर दे रखा है, परसेंटेज एरर इन रेडियस इज इक्वल टू 2% का एरर है, रेडियस को मेजर किया, रेडियस को मेजर करने में इसमें परसेंटेज एरर है 2% का, ठीक है। तो वॉल्यूम में कितना परसेंटेज एरर होगा वो फाइंड आउट करना है। तो रेडियस में अगर परसेंटेज एरर दे रखा है तो इट मींस डेल्टा आर बाय आर इनटू 100 इज इक्वल टू 2%, क्लियर है। ये परसेंटेज एरर को रिप्रेजेंट करेगा। एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर that is equal to v is equal to 4/3 pi r क्यूब। 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, इसमें कोई एरर नहीं होगा। देन वॉल्यूम में परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा v बाय v इनटू 100 इज इक्वल टू, इसमें कोई एरर नहीं होगा इस वाले क्वांटिटी में, इसको तो छोड़ देंगे ऐसे ही, इसको नेग्लेक्ट करेंगे। यहां पे आर में कितना परसेंटेज एरर है 2% का, तो पावर 3 है, तो 3 इंटू डेल्टा आर बाय आर इंटू 100%, ठीक है। डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 इज इक्वल टू 2%, देन 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6%। मतलब वॉल्यूम में 6% का क्या होगा, एरर होगा। कितना 6% का एरर होगा। इट्स अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें। लेट फॉर द एस्टिमेशंस ऑफ यंग मॉडुलस y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू 4 बाई पाई mg बाय डी स्क्वायर इंटू कैपिटल L बाय स्मॉल l, कैपिटल L बाय स्मॉल l फॉर अ स्पेसिमेन ऑफ वायर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर रिकॉर्डेड। L इज इक्वल टू 2.890, m is equal to 3.00 and d is equal to 0.082 and g is equal to 9.81 and small l is equal to 0.087. Calculate the maximum percentage error in the value of y and mention which physical quantity cause maximum error. Is it clear? तो इसमें में क्या करना है, y में कितना एरर है ये में कैलकुलेट करना है। तो y में एरर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, परसेंटेज एरर इन y। y में कितना परसेंटेज एरर होगा वो देख लेते हैं। तो डेट इज इक्वल टू डेल्टा y बाई y इंटू 100 इज इक्वल टू ठीक, m में परसेंटेज एरर होगा डेल्टा m बाई m प्लस g में एरर होगा डेल्टा g बाय g इंटू 100 पूरे के मल्टीप्लाई में कर देंगे, सारे टर्म्स से मल्टीप्लाई करने से बढ़िया पूरे के टर्म्स में लिख देंगे, ठीक है ना, डोंट वरी। प्लस L में एरर हो जाएगा डेल्टा L बाय L प्लस D में एरर हो जाएगा 2 डेल्टा D बाय D एंड स्मॉल L में एरर होगा प्लस डेल्टा L बाय L इंटू 100, ठीक है ना। पूरे के मल्टीप्लाई में क्या करते हैं 100 कर देते हैं क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी है। क्लियर है ये बात, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है ना। इसमें हमने क्या करा, m में एरर हो गया, ये g का एरर हो गया, ये l में एरर हो गया, ये d में एरर हो गया, ये स्मॉल l में एरर हो गया। एरर हमेशा क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा। इसमें हमें ये नहीं देखना है कि डिवाइड में है, इनटू में है, प्लस में है, किस में है, सबको क्या करेंगे एड अप करेंगे क्योंकि एरर हमेशा मैक्सिमाइज होता है। इज इट क्लियर नाउ? अब यहाँ पे डेल्टा m किसके इक्वल है, डेल्टा g। g में एरर कितना है, l में एरर कितना है, d में कितना एरर है, डेल्टा l, मतलब l में कितना एरर वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जब भी हम किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट लेते हैं तो मेजर्ड वैल्यूज में हमेशा जो लास्ट वाला जो डिजिट होता है, जैसे 2 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है, ये 0 है, ये 7 है, ये हमेशा क्या होता है अनसर्टेन होता है।
ये हमेशा अनसर्टेन होता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम डी को मेजर करेंगे ना, अगेन अगर दोबारा मेजर करेंगे तो हो सकता है 0.081 आए, या तीसरी बार अगर मेजर करें हो सकता है 0.080 आए। तो हमेशा ये लास्ट डिजिट क्या होता है? अनसर्टेन होता है, और लास्ट डिजिट जब अनसर्टेन होता है तो इसी में हम क्या लेते हैं? एरर लेते हैं, है ना। तो इसके जो एक ये होता है लीस्ट वैल्यू, जो इसका मेजरमेंट लिया गया है, जिस इंस्ट्रूमेंट से इसका मेजरमेंट लिया गया है, तो उस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट वैल्यू होता है वो लीस्ट वैल्यू ही इसमें एरर होता है। तो इसका इसमें एरर हो जाएगा डेल्टा एल में, एंड दैट इज इक्वल टू 0.001। 0.001 मतलब लास्ट वाला जो डिजिट है इसमें एरर लेंगे और इसकी जगह क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे, बाकी सारे डिजिट को 0 कर दो, ठीक ना। डेल्टा डी, डी में एरर हो जाएगा 0.000.001, क्लियर। अच्छा, जी में एरर हो जाएगा डेल्टा जी, लास्ट वाले डिजिट में एरर होगा तो 0.01 एंड मास में एरर हो जाएगा डेल्टा एम, एंड दैट इज इक्वल टू 0.01 एंड एल में एरर हो जाएगा स्मॉल एल में डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.001। जो इसका लीस्ट वैल्यू, ये इसका लीस्ट वैल्यूज है। ये जैसे अगर हम सेंटीमीटर स्केल का यूज करते हैं तो उसका लीस्ट वैल्यू कितना होता है? 0.1। अगर हम स्क्रू गेज का यूज करेंगे तो उसका कितना लीस्ट वैल्यू होगा? 0.001। अगर हम वर्नियर कैलिपर से यूज करते हैं तो उसका लीस्ट वैल्यू होगा 0.01, तो 0.01 का एरर होगा। स्क्रू गेज यूज करेंगे तो 0.001 का एरर होगा। अगर हम सेंटीमीटर स्केल यूज कर रहे हैं तो उसमें कितना एरर होगा? 0.1 का एरर होगा। इज इट क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा एरर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे डेल्टा एम का, तो 0.01 बाय एम कितना है? 3 प्लस डेल्टा जी 0.01 बाय जी का वैल्यू है 9.81 एंड प्लस डेल्टा एल इस कैपिटल एल 0.01 बाय एल का वैल्यू हमारा 2.890 प्लस 2 इंटू डी, डी में कितना एरर है? डी में एरर है 0.001 का, और डी का वैल्यू हमारे पास 0.082 एंड स्मॉल एल में एरर है 0.001 बाय एल, और एल का वैल्यू है 0.087 और इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे किससे? 100 से, क्योंकि परसेंटेज एरर निकाल लें। 100 के अंदर मल्टीप्लाई कर देना तो ये 1/3 ये हो जाएगा, प्लस 1/9.81 ये हो जाएगा 0.1/2.890 ये हो जाएगा, प्लस 0.2 क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना इसमें, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 0.082 एंड इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 बाय 0.087। अब इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर से ये करते इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसका जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 0.0033, ये आ जाएगा 0.0003 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0. अच्छा, एक चीज इसमें यहां पे एक चीज इसमें वर्क करना, जी जो है हमारा, इसको जब भी कैलकुलेट करेंगे तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो भी होगा ये हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो जी में हमेशा कभी भी एरर नहीं लेंगे, तो ये वाला टर्म्स यहां से कैंसिल कर देना, ये वाला टर्म्स कैंसिल कर देना यहां से, तो ये वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो जी में जब भी कांस्टेंट टर्म्स कोई भी आएगा तो कांस्टेंट टर्म्स में कभी भी एरर नहीं लिया जाएगा, ठीक है। मिस्टेक हो गया था तो आगे से याद रखना इसमें। तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा ये 0.0033, इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 0.003 कैलकुलेट करना कैलकुलेटर से, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.0244 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.0
कैलकुलेटर से करते हैं। अब करते हैं 100 मल्टीप्लाई में ना, तो ये जो 0.0033, इसका वैल्यू 0.0003, इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 0.0244 प्लस इसका वैल्यू है 0.0115, ठीक है, इंटू 100। और इसको जब ऐड करेंगे, क्योंकि लंबा कैलकुलेशन है, तो इसका एडिशन हो जाएगा 0.0395 इंटू 100, और ये हो जाएगा आपका 3.95%। Now let's see question number 8. Question number 8 is a physical quantity x is given by x is equal to a square b cube by c d root d में if the percentage error of measurement in a b c are 4%, 2%, 3% and 1% respectively, then calculate the percentage error in x. Then x में हमें क्या करना है, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। देन परसेंटेज एरर इन x एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा x बाय x इंटू 100% इज इक्वल टू a में एरर हो जाएगा 2 डेल्टा a बाय a इंटू 100 प्लस b में एरर हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा b बाय b इंटू 100, c में एरर हो जाएगा c मतलब डेल्टा c बाय c इंटू 100 प्लस d का एरर हो जाएगा रूट ऑफ d, इट मींस d की पावर 1/2 एंड इट इज 1/2 डेल्टा d बाय d इंटू 100। इज इट क्लियर? नाउ 2 इंटू a में एरर है 4% का प्लस 3 इंटू बी में एरर है 2% का प्लस सी में एरर है 3% का प्लस 1/2 इंटू डी, और डी में एरर है 1% का। क्लियर है? 4 2 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 3 और प्लस 0.5 8 प्लस 6 14 प्लस 3 17.5% का एरर होगा x में। इज इट क्लियर? मतलब x को अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसमें 17.5% का क्या होगा, एरर होगा। और मैक्सिमम एरर किसके कारण आ रहा है? मैक्सिमम एरर जो है वो a के कारण आएगा, क्योंकि a के कारण इसमें 8% का एरर है। तो मैक्सिमम एरर इज अराइज फ्रॉम या ड्यू टू a। क्लियर? नाउ लेट्स सी, सारे क्वेश्चंस नोट करते जाना और उसको अपने नोटबुक में नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ 2 resistor of resistance R is equal to 4 plus minus 0.5 ohm and R2 is equal to 16 plus minus 0.5 ohm are connected, first in series and second in parallel, find the equivalent resistance in each case with limits of percentage error। ठीक ना, सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और उसके बाद जाके हमें इसका परसेंटेज एरर भी कैलकुलेट करना है कि इसमें परसेंटेज एरर कितने का होगा। इज इट क्लियर है? नाउ लेट्स R इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास, ये गिवन है 4 प्लस माइनस 0.5, R2 इज इक्वल टू 16 प्लस माइनस 0.5। इज इट क्लियर? नाउ हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट कंडीशन में सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा और उसको परसेंटेज एरर के फॉर्म में लिखना है। देन R इज इक्वल टू हो जाएगा, R इज इक्वल टू सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2, क्लियर? R1 प्लस R2, देन R1 4 प्लस माइनस
0.5 प्लस 16 प्लस माइनस 0.5. इज इट क्लियर? नाउ 16 प्लस 4 कितना जाएगा? ये जाएगा आपका 20 प्लस माइनस 0.5 को जोड़ेंगे तो ये 1.0 प्लस माइनस 1 ओम. इसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना है. किसमें कन्वर्ट करना है? परसेंटेज एरर. तो परसेंटेज एरर डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा आर. डेल्टा आर कितना है? 1 बाई आर 20 इंटू 100. इससे डिवाइड करेंगे तो यह 5. तो एरर जो होगा, परसेंटेज एरर जो होगा वो कितना होगा? 5% का एरर होगा. देन आर इज इक्वल टू लिखेंगे इसको 20 प्लस माइनस 5%. इज इट क्लियर? क्या लिखेंगे? 20 प्लस माइनस परसेंटेज एरर एंड परसेंटेज एरर इज इक्वल टू 5%. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, इन अ सेकंड कंडीशन, इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर इसको पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा कॉम्बिनेशन, ठीक ना? 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2. 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2. क्लियर? अब यहां पे इसको अगर ऐड करेंगे तो यह जाएगा आपका, इसको अगर क्या करते हैं? ऐड करते हैं तो यह R इज इक्वल टू, देखिए 1 बाय R इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस, सॉरी हाँ ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे इंटू हो जाएगा, R1 इंटू R2. ठीक ना? देन R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. वैल्यू ऑफ R1 इज 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 16. 4 प्लस 16, तो इसको अगर एड अप करेंगे तो जाएगा 16 कितना जाएगा? 64 बाई 20 कितना जाएगा? 20. क्लियर है? अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 बाय 5, तो इससे डिवाइड कर देना तो 5 3 जा 15 1, तो 3.2 ओम. तो R इज इक्वल टू कितना जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे 3.2 ओम. अब इसमें एरर कितने का है तो वो एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें एरर कितने का होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देन वी नो डेट 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2. ये फॉर्मूला है ना. तो इसमें एरर अगर कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा R क्या जाएगा? डेल्टा R इज इक्वल टू, देखो डेल्टा R बाय R, डेल्टा R बाय R इज इक्वल टू डेल्टा R1 बाय R1 प्लस डेल्टा R2 बाय R2. डेल्टा R2 बाय R2 हो जाएगा, सॉरी क्योंकि ये डिवाइड में है ना, 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2. तो इसका मतलब है डेल्टा R बाय R का स्क्वायर, डिवाइड में है ना 1 बाय R के फॉर्म में, तो इट मींस डेल्टा R बाय R स्क्वायर, डेल्टा R1 बाय R स्क्वायर एंड डेल्टा R2 बाय R स्क्वायर. इस फॉर्मेट में लिखेंगे इसको. ठीक है? तो यहां पे डेल्टा R इज इक्वल टू हो जाएगा, डेल्टा R इज इक्वल टू हो जाएगा R स्क्वायर और डेल्टा R1 बाय R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाय R2 का स्क्वायर. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. R2 हो जाएगा 3.2 का स्क्वायर और डेल्टा R R1 में कितना एरर है? 0.5 का, तो 0.5 बाय R1 कितना है? 4, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस R2 में 0.5 का एरर है, तो 0.5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय R2 का वैल्यू है 16, तो यह 16 का स्क्वायर. ठीक है ना? इसको सॉल्व करेंगे यहां पे. देखो इसको अगर यहां पे सॉल्व करेंगे तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में यह जाएगा आपका 3.2, कितना जाएगा? 3.2, हाँ 3.2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3.2 बाय 4 का स्क्वायर इंटू 0.5 प्लस इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड हो जाएगा ना, कैलकुलेशन करने में सिंपल हो जाएगा. 3.2 डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर इंटू 0.5, तो इसको इससे डिवाइड कर देना
तो 0.8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो 0.64 इंटू 0.5, ठीक है। इसको डिवाइड कर देना 0.2, क्योंकि 16 2 32, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, ये 0.04 इंटू 0.5। क्लियर? अच्छा, इसका मल्टीप्लाई कर देना 4 5 जो 20 32 1 2 3, यहां पे डेसिमल आ जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देना तो 0.02, क्योंकि 3 प्लेस बार डेसिमल आ जाएगा तो 0.20 हो जाएगा। इनको एडअप करेंगे तो 0 2 2 4 एंड 3, तो कितना आएगा, एरर जो होगा डेल्टा आर इज इक्वल टू हो जाएगा 0.340, ठीक है। परसेंटेज एरर कितना होगा, देन डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा आर 0.340 बाय आर। सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल आर कितना आया, 3.2 इंटू 100 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 34 बाय 3.2, पॉइंट हटा देंगे 0, डिवाइड कर देते 2 से, तो 170 बाय 16, 117 बाय 16 से इसको डिवाइड करते हैं तो आएगा 16 बन जा 16 बन जा 16 बचे कितना, 1 0 0 0, 16 5 जा 16 16 6 जा 96, 4 और 4 0 16 3 जा तो 10.63%। तो इसमें R जो लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, R इज इक्वल टू जाए 3.2 प्लस माइनस 10.63%। इज इट क्लियर? तो ये इसका टोटल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसमें 10 पॉइंट जो परसेंटेज एरर होगा इसमें ये हो जाएगा 10.63% का। तो जब भी आपको इस तरीके के इक्वेशन मिलेगा, डिवाइड में इक्वेशन मिलेगा 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, तो उस कंडीशन में इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे, डेल्टा आर बाय आर स्क्वायर डेल्टा R1 इज इक्वल डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर, क्योंकि इसके डिवाइड में ये वाला टर्म्स जरूर बनेगा। क्लियर है? सिंपल है। तो ये दो क्वेश्चंस थे, हमने क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस किया है, ठीक ना। अगेन कल कुछ और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो जेई और आपके नीट में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे कुछ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।